मार्कंडेय ऋषि और यमराज की अमर कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की शांत तपोभूमि में महर्षि मृकंडू और उनकी धर्मपत्नी वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। जीवन का हर सुख होते हुए भी उनके हृदय में एक रिक्तता थी, वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की अभिलाषा। इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को तपस्या में अर्पित कर दिया। दिन रात भगवान शिव का ध्यान, कठोर व्रत, जप और साधना, उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि स्वयं कैलाशपति को प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। महर्षि मृकंडू ने संतान का वरदान मांगा। तब महादेव ने उन्हें दो विकल्प दिए। पहला, ऐसा पुत्र जो दीर्घायु तो होगा पर साधारण बुद्धि का होगा। दूसरा, ऐसा पुत्र जो अल्पायु होगा किंतु अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा और मेरा अनन्य भक्त होगा। महर्षि मृकंडू एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने निःसंकोच कहा, प्रभो, हमें गुणवान, तेजस्वी और भक्त पुत्र चाहिए, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों ना हो। भगवान शिव मुस्कराए। उनके वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। वो बालक बाल्यकाल से ही विलक्षण था, मुख पर अद्भुत तेज, नेत्रों में शांति और हृदय में केवल शिव भक्ति। किंतु उसके जीवन की एक कठोर सीमा भी थी, 16 वर्ष। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उन्हें अपने अल्पायु होने का सत्य ज्ञात हुआ। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इस सत्य ने उन्हें भयभीत नहीं किया। मृत्यु का विचार उनके लिए शोक का कारण नहीं, बल्कि भक्ति को और गहरा करने का माध्यम बन गया। उन्होंने संसार के सभी आकर्षण त्याग दिए और एकांत में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप आरंभ कर दिया। उनका हर श्वास शिव नाम से भर गया। वो दिन भी आ पहुंचा जब उनकी आयु पूर्ण होने वाली थी। समय के नियमता यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। चारों ओर मृत्यु का मौन छा गया, परंतु उस क्षण भी मार्कंडेय का मन डगमगाया नहीं। उन्होंने शिवलिंग को अपने दोनों बाहों में भर लिया, जैसे कोई बालक अपने पिता से लिप्ट जाता है, और पूर्ण समर्पण भाव से भगवान शिव का स्मरण करने लगे। नियति के अनुसार यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश केवल मार्कंडेय तक ही सीमित नहीं रहा, वो शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। बस उसी क्षण शिवलिंग फट पड़ा, आकाश गर्जना करने लगा, दिशाएं कांप उठी। भगवान शिव अपने उग्र, रौद्र और प्रचंड रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से ज्वाला निकल रही थी और नेत्रों से महाप्रलय की चेतावनी। महादेव ने गर्ज कर कहा, यम, जो पुनर्तः मेरी शरण में है, उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। मेरे भक्त को छूने का साहस किसने दिया? यमराज भयभीत होकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा की और यमराज को लौट जाने का आदेश दिया। फिर महादेव ने मार्कंडेय को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, वत्स, तुम मृत्यु से मुक्त हो। आज से तुम चिरंजीवी हो। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति पूर्ण होती है, शरणागति सच्ची होती है, तब स्वयं मृत्यु भी पराजित हो जाती है। ईश्वर के चरणों में समर्पण करने वाला कभी अकेला नहीं होता, वहां स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।